हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपने बेटे को रेडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर। तो मैं लगभग रेडी ही हो गई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रो रहा था तो मैंने सोचा पहले इसको रेडी कर दूँ, क्योंकि ये मुझे जब तैयार देख लेता है ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि इसको लगता है कि कहीं मैं इसको छोड़ के तो नहीं जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको पहले रेडी कर देती हूँ, जिससे कि मैं फिर आराम से रेडी हो जाऊँगी। और अभी लगभग दोपहर का समय, शायद 12 या 12:30 बज रहा होगा। तो जो भी घर के काम थे सारे मैंने निपटा लिए थे, क्योंकि जब तक घर के काम नहीं होंगे ना गैस, तब तक हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा जब भी कहीं जाना होता है ना, तो मैं सुबह से कहीं निकल ही नहीं पाती हूँ। मैं ज़्यादातर दोपहर में ही कहीं जा पाती हूँ। तो मेरा हमेशा ही का ऐसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने बड़ी अच्छे से रेडी कर दिया था, और जैसे ही ये रेडी हो गया था तो मुझे अभी यशवी को भी रेडी करना था। क्योंकि क्या होता है ना कि भाई, पहले का समय एक अलग था। पहले हम लोग तुरंत से खुद रेडी होके और तुरंत 5 मिनट में निकल देते थे। मुझे कहीं भी जाना होता था ना, जब शादी मेरी नहीं हुई थी, तो मुझे कभी कभी शादी से पहले की चीज़ें हमेशा याद आ जाती हैं। कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते थे, और मैं मैं ज़्यादातर अपनी बड़ी भाभी के साथ ही मार्केट जाती थी। तो मैं उनसे पहले तैयार हो जाती थी, और बेचारी भाभी लेट हो जाती थी। तो मैं उनसे हमेशा ये बोलती थी कि तुम्हें कितना टाइम लगता है तैयार होने में। और जब आज ये चीज़ें मेरे साथ गुजरती हैं ना, कि जब मैं पहले घर का काम करूँगी, फिर उसके बाद बच्चों को रेडी करूँगी, फिर उसके बाद मैं खुद रेडी होती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि भाई, जब चीज़ें अपने साथ होती हैं ना, तभी हम लोगों को समझ में आता है। अदरवाइज़ हम लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती है, ये तो सही बात है। तो यहाँ पर बच्चे दोनों मेरे रेडी हो गए थे, और यहाँ पर मैं भी हो गई हूँ रेडी। और जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाके आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आ गई थी मम्मी के घर, क्योंकि मुझे था बहुत ज़रूरी काम मम्मी से। तो इसलिए फिर मुझे आना पड़ा। और यहाँ पर मम्मी बैठी हुई थी छत पर, खुद ही बालों में तेल लगा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं अच्छे से मम्मी को लगा देती हूँ। हम लोग, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मम्मी मेरे हमेशा ही बालों में तेल लगा देती थी, और आज भी कभी मौका मिलता है तो मम्मी लगा देती हैं। और उसी प्रकार से मैं मम्मी को लगा देती थी। तो कभी चीज़ें इस प्रकार से होती हैं ना, तो बहुत पहले की बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। भाई, मेरे साथ तो ऐसा होता है। मुझे पहले की चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आ जाती हैं, और सच में जब वो याद आती हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि पहले की ज़िंदगी ज़्यादा बेटर थी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आज की ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है। लेकिन वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहता है गैस। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और भाभी सो रही थी, और हम लोगों को पीनी थी चाय। तो हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया भाभी को, सीधे हम माँ बेटी आ गए थे किचन में, और खुद ही यहाँ पर चाय बनाने लग गए थे। और वैसे भी ऐसा होता है कि भाई, ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को चाय पीनी हो तो हम लोग भाभी बनाएंगी तभी हम पियेंगे। हम लोगों को तो खुद भी बना के पी लेते हैं, चाहे मेरी मम्मी हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, हम लोग खुद ही बना के पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चाय रेडी करने लग गई थी, और मम्मी से बातें करती जा रही थी। तो यहाँ पर चाय जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, और मेरी मम्मी ने, मेरी भाभी ने बनाए होंगे यहाँ पर खास्ते वगैरह, मठरी वगैरह। तो मम्मी वही दिखाने लग गई थी। मम्मी बोलने लगी थी कि खाओ तो इनको रख देती हूँ। तो मैंने कहा हाँ रख लो। यहाँ पर फिर चाय वगैरह भाभी ने ही छान दी थी, क्योंकि वो, उन्होंने जैसे ही खटफट की आवाज़ सुनी, जैसे होता है ना कि खटपट होने लगा, तो फिर वो जाग गई थी। तो वो आ गई फिर किचन में, फिर उन्हीं ने सबको चाय नाश्ता लगा के दे दिया था। और यहाँ पर मेरी सासू माँ भी आई थी हमारे साथ। तो सबसे पहले मम्मी ने दे दिया था सासू माँ को। और यहाँ पर अरावी भी सो के उठ गई थी, क्योंकि दोपहर में सभी लोग थोड़ा बहुत आराम करने लग जाते हैं। तो सभी उठ के बैठ गए थे, और यहाँ पर यश भी जो है वो फ़ोन देख रहे थे, क्योंकि उनका आजकल टाइम पास नहीं होता है, ना उनका ट्यूशन जाना है ना उनका स्कूल जाना है। तो थोड़ा सा वो
फ़ोन में ही अपने आप को बिज़ी रख लेता। और यहाँ पर यशवी के पास अराबी आई थी फ़ोन देखने के लिए, लेकिन उसने नहीं दिखाया तो ये हो गई हैं गुस्सा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। वही छोटे छोटे बच्चे तो आजकल बहुत ज़्यादा कमाल किए हैं। और यहाँ पर फिर ये हम लोग बैठ गए थे चाय पीने के लिए, और मेरी भी चाय रखी हुई थी तो मम्मी कहने लग गई थी कि तुम भी बैठ जाओ आराम से चाय पी लो। और वाकई में सर्दियों में चाय के तो क्या कहने, बहुत ही अच्छी लगती है चाय। और चाय के साथ जो मठरी थी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वाकई में बड़ी वाली भाभी ने बनाई थी तो बहुत ही अच्छी बनी थी। और जैसे मैंने चाय के साथ खाई तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपनी मम्मी और सासू माँ के बीच में, मतलब दो माँओं के बीच में बैठ गई थी और आराम से चाय नाश्ता चल रहा था। और अभी जब से मेरी मम्मी आई है ना, मेरी सासू माँ आई हैं, तब से मुझे अपने घर में भी अब उनके बिना अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उनको मेरे साथ। अब तो मुझे मम्मी की आदत सी हो गई है। और वैसे भी मम्मी अगर थोड़ा सा भी दीदी के यहाँ चली जाती है, मतलब कहीं भी चली जाती है ना, तो मुझे मम्मी की कमी सी खलने लगती है कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। तो यहाँ पर चाय नाश्ता होने के बाद ये मेरा बेटा थोड़ी देर के लिए छोटा वाला सो गया था, और जैसे ही उठा वैसे ही अराबी की यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि अराबी को उसकी गोद में ही बैठना होता है। मतलब अगर मैं छोटे वाले को लिए होंगी या फिर मम्मी लिए होंगी तो उसको उन्हीं की गोद में बैठना होता है। मतलब मेरे बेटे को हटा देगी और खुद बैठ जाएगी। और यहाँ पर गैस दोनों मम्मियाँ बैठे बैठे भाजी साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि जब थोड़ा सा टाइम होता है ना, जैसे फ्री टाइम होता है, तो ये भाजी वगैरह साफ़ कर लो, क्योंकि जब बनानी होती है ना तो तभी साफ़ करो तो और ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए पहले से साफ़ करके कट करके रख लो तो एक इजी हो जाता है, आसानी हो जाती है खुद के लिए। और फिर उसके बाद गाइस दोनों की दोनों यहाँ पर खेलने लग गए थे, और बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छे से खेल रहे थे, क्योंकि इसके बाद इनकी फिर से लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ वो छोटा वाला जा रहा था वहाँ वहाँ भी पीछे पीछे जा रही थी। इनको देखने मतलब इनको देख के मुझे अपना वाकई में बचपन याद आ जाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना परेशान करती थी। मुझे याद है, मतलब इतने छोटे की बातें याद नहीं होंगी, वो तो मम्मी बताती हैं मुझे, लेकिन जब होश आया तब पता चला कि मैं अपने भाइयों को कितना परेशान करती थी। क्योंकि अराबी उसी प्रकार से मेरे बच्चों को परेशान करती है, ना कुछ खाने देती है, ना खेलने देती है, ना सोने देती है, ना किसी के पास जाने देती है। आप देख सकते हो कि वो उसको खाने नहीं दे रही थी मठरी, और उससे छीन रही थी, और जो कि अलग अलग कटोरियों में रख रखी थी। फिर भी उसको भैया की कटोरी चाहिए थी, अपनी खुद की नहीं चाहिए थी। जब फिर उसने अपनी ली तब तक मेरे बच्चे को आ गया था गुस्सा, तो उसने सारी कटोरी का जो सामान था सब फैला दिया था, उसको फिर खाना नहीं था। तो इन दोनों में इसी प्रकार का चलता रहता है। जब भी मैं मम्मी के घर जाती हूँ ना तो इनका हमेशा ही ये चालू रहता है, या फिर ये मेरे घर आ जाए तो दोनों बराबर से खूब लड़ाई करते रहते हैं। और यहाँ पर शाम के खाने का डिसाइड होने लग गया था कि खाना क्या बनेगा, क्योंकि शाम हो ही गई थी। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को आना था, वो गए थे ड्यूटी तो उन्हें आना था। तो फिर वो बोलने लग गए थे कि मैं वहीं से ले लूँगा, मतलब मम्मी के घर से ले लूँगा। तो इस चक्कर में फिर मैं अपने घर नहीं गई, मैंने कहा वो सीधे यहीं आ जाएंगे। और मम्मी तो वैसे भी जब भी मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो ना मेरी मम्मी बिना खाए आने देती हैं और ना ही मेरी भाभी, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा खाना पीना खा के ही जाना। और मेरे हस्बैंड से भी मम्मी ने बोल दिया था कि यहीं आ जाना और खाना पीना खा के फिर चले जाना अपने घर। तो यहाँ पर मम्मी ने मेरे से पूछा कि मक्के की रोटी खाओगी, तो मैंने जल्द से फट से ही हाँ कर दी कि हाँ मम्मी मैं खा लूँगी। तो मम्मी मेरे लिए फिर यहाँ पर मक्के की रोटियाँ सेकने लग गई थी, बनाने लग गई थी, क्योंकि मुझे तो बनानी नहीं आती और ये चीज़ बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है। वाकई में सीरियसली गाइस मुझे मक्के की रोटियाँ बनानी नहीं आती हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी जो है वो बना रही थी और भाभी जो है वो सीखती जा रही थी। तो यहाँ पर दोनों सास बहुएँ मिलके बना रही थी। और वैसे भी हर ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर चीज़ में परफेक्ट हो। मैं झूठ क्यों बोलूँगी कि मुझे बनाना आती है, जब मुझे नहीं आती है तो मैं ऐसा क्यों बोलूँ। हाँ, लेकिन मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती है मतलब सीखने की, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी मुझे मतलब सर्दियों में अपने ससुराल जाती हूँ तो दीदी लोग बना के खिला देती हूँ, और इधर पे होती हूँ तो मम्मी भाभी कोई भी बना के खिला देता है। तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं लगी कि हाँ मुझे ये सीखना चाहिए। इसलिए मैंने
ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और जैसे ही खाना रेडी हो गया था, अब देख सकते हैं दाल चावल और मक्के की रोटी बनी हुई थी। मक्के की रोटी तो वो ऐसे ही बन गई थी मेरे लिए, अदरवाइज़ वैसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं था दाल के साथ मक्के की रोटी का। तो सब ने एक एक दो दो खा ली थी और सबसे पहले मैंने दे दी थी अपनी सासू माँ को, और यहाँ पर फिर मेरा खाना भी लग गया था। और फिर उसके बाद मैंने अकेले ही बैठ के खाया, क्योंकि मम्मी और भाभी तो बना रही थी और मुझे जाना था अपने घर और ज़्यादा लेट हो जाती, इस चक्कर में फिर मैंने यहाँ पर अकेले बैठ के खा लिया था। और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। क्योंकि क्या होता है ना कि मक्की की रोटी मुझे, चाहे मैं जिसके साथ भी खा लूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरा खाना पीना जैसे ही हो गया था, तो फिर मेरे हस्बैंड भी, मतलब मैं खाना खा ही रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो उनके लिए भी मम्मी ने खाना लगा दिया था, तो वो उधर बैठ के आराम से खाने लग गए थे और मैं इधर बैठ के आराम से खा रही थी। और तो गाइस हम सब लोगों का आराम से खाना हो गया था, बच्चों ने खा ही लिया था, मैंने भी खा लिया था और मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया था। और लगभग बज गया था 9। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे, मतलब मेरा बच्चा भी रो रहा था इनके पास जाने के लिए और अराबी भी खूब रो रही थी इनके पास जाने के लिए, और यश जो है वो थोड़ा सो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि 10 बजे तक अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों बच्चों ने थोड़ा बहुत खेला और यशवी को फिर हम लोगों ने जगाया, और जाते जाते फिर अपने घर पे बच गया था हम लोगों को 10:30। तो गाइस मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग का कर दूंगी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।